नई दिल्ली सीट के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की लड़ाई हो रही है। तू डाल डाल मैं पात पात वाली स्टाइल में। केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग की बात करती है तो आप मिडिल क्लास के लिए 7 मांगे रख देती है। बीजेपी झुग्गी वालों के लिए मकान का वादा करती है तो केजरीवाल धोबी कल्याण बोर्ड के गठन का वादा कर देते हैं। अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा के बीच कांटे का मुकाबला हो रहा है। नई दिल्ली सीट पर अब किसका पड़ला भारी है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम सियासत 360 में आपका स्वागत है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार नई दिल्ली विधानसभा सीट हॉट केक बन गया है। पिछले 3 चुनाव यहां पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत आसान थे। कारण था उनकी लोकप्रियता और उनके सामने किसी दमदार प्रत्याशी का न होना। पर इस बार नजारा कुछ और ही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही ने आम आदमी पार्टी को हराने के लिए यहां से अपने सबसे ताकतवर उम्मीदवार को उतारा है। बीजेपी से प्रवेश वर्मा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह के बेटे हैं, तो वहीं कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित कैंडिडेट हैं। जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल के लिए इस बार मैदान साफ नहीं दिखाई देता। इसके साथ ही एंटी इनकम्बेंसी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों के चलते सत्ताधारी पार्टी आप डिफेंसिव मोड में है। पर इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल को कमजोर आंकना किसी भूल से कम नहीं होगा। पिछले तीनों चुनाव में उन्हें इस सीट पर 50% से अधिक वोट मिले हैं। जाहिर है कि उन्हें हराना इतना आसान भी नहीं है। फिलहाल आज की तारीख में नई दिल्ली सीट पर कौन पार्टी बढ़त बनाती दिख रही है, हम कुछ पैमाने के आधार पर इसे समझ सकते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया वेतनमान। साल 2024 के दिसंबर में संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। केंद्र सरकार से सवाल पूछा गया कि क्या बजट से पहले 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो सकती है। सरकार ने लिखित में जवाब दिया था नहीं, पर सरकार ने पिछले हफ्ते 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी, जबकि दिल्ली चुनाव के चलते आचार संहिता लागू थी। दरअसल सारा खेल दिल्ली में रहने वाले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के वोट का है। पीटीआई के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के दायरे में करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशन धारक आने वाले हैं। दिल्ली में दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली पुलिस और डिफेंस के साथ कई ऐसे विभाग हैं जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। 2011 के आंकड़ों को देखें तो देश भर में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या लगभग 31 लाख थी। इसमें लगभग 2 लाख से ज्यादा कर्मचारी अकेले दिल्ली में थे, यानी लगभग 7%। इस तरह इस वर्तमान में लगभग 4 लाख के आसपास के कर्मचारी दिल्ली में रहते होंगे। पेंशन धारकों की भी बहुत बड़ी तादाद है। लोकसभा चुनाव में नई दिल्ली लोकसभा सीट पर बीजेपी की बांसुरी स्वराज चुनाव जीती थी, लेकिन नई दिल्ली, दिल्ली कैंट और आरके पुरम जैसी विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सोमनाथ भारती आगे थे। इन सीटों पर सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारक बड़ी संख्या में रहते हैं। मतलब साफ है कि बीजेपी को लगता है कि नई दिल्ली पर अगर केंद्रीय कर्मचारियों का वोट लेना ही है तो 8वें वेतन आयोग के गठन के चलते जाहिर है कि बीजेपी कुछ केंद्रीय कर्मियों के बीच कुछ बढ़त बनाने की उम्मीद कर सकती है। दूसरी बात, आपका मिशन मिडिल क्लास। नई दिल्ली सीट पर 2020 में यहाँ 1,46,000 मतदाता थे। अब ये संख्या बढ़कर 1,90,000 के आसपास है। यहाँ अधिकतर सरकारी कार्यालय हैं। कुछ झुग्गी बस्तियों और कॉलोनियों को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर इलाका पॉश है, जहाँ रईस रहते हैं या अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की आबादी है। सांसदों के सरकारी आवास भी इसी सीट के इलाके में आते हैं। यहाँ केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के सरकारी क्वार्टर्स बड़ी तादाद में हैं। जाहिर है कि अधिकतर आबादी मिडिल क्लास की ही है। बीजेपी केंद्र सरकार ने इन कर्मचारियों को लुभाने के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी, तो आम आदमी पार्टी को भी मिडिल क्लास याद आ गया। झुग्गी बस्तियों और गरीबों को फ्री बीज के आधार पर पिछली बार सरकार बनाने वाले अरविंद केजरीवाल ने मिडिल क्लास के फायदे के लिए केंद्र सरकार से 7 नए डिमांड रख दिए। अरविंद केजरीवाल अब टैक्स टेररिज्म की बात करने लगे हैं। केजरीवाल कहते हैं कि मिडिल क्लास को हमारे देश में सबसे ज्यादा परेशान किया जाता है। मिडिल क्लास वालों की 50% से ज्यादा आमदनी टैक्स देने में चली जाती है। इस तरह अगर देखें तो अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े समर्थक मध्य
मध्य वर्ग का दिल जीतने का फार्मूला तैयार किया है। अरविंद केजरीवाल बीजेपी के बेस को तोड़ने की कोशिश में है, पर नई दिल्ली सीट का मतदाता समझ रहा है कि दिल्ली में मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी का जो मजा आज गरीब उठा रहे हैं, वह मध्य वर्ग की कीमत पर ही संभव हो सका है। जितनी बिजली सस्ती हुई है, उतना ही उपभोग बढ़ते ही बिजली महंगी होती जाती है। बढ़ी हुई बिजली की दरें लोगों को और अधिक तब चुभती है जब उन्हें लगता है कि गरीबों को 200 यूनिट बिजली उनकी कीमत पर दी जा रही है। मध्य वर्ग के लोगों को यह भी पता है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी अगर जीत भी जाती है तो मध्य वर्ग के लिए 7 डिमांड उन्होंने जो रखे हैं उसको पूरा करने की ताकत आम आदमी पार्टी में नहीं है, क्योंकि ये सभी मांगों को पूरा करने की क्षमता केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अरविंद केजरीवाल ये डिमांड रखकर केवल मिडिल क्लास के गुस्से को और भड़का ही रहे हैं। अगली बात ये हो सकती है कि झुग्गियों में रहने वालों को पक्के आवास का जो वादा किया गया है, असल में इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रचार की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी के गरीबों को पक्के आवास की चाबी सौंपकर हुई थी। इस तरह भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के कोर वोटर्स झुग्गी वासियों के वोट को क्रैक करने की रणनीति बनाई है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने जहां झुग्गी वहीं मकान देने का वादा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अपने हर भाषण में झुग्गी वासियों को मकान देने का वादा करते हैं। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल बीजेपी को चैलेंज करते हैं कि अगर वह झुग्गी वालों को उसी जमीन पर मकान बनाकर देंगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। केजरीवाल आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार ने कई इलाकों की झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी हैं। केजरीवाल ने बीजेपी से कहा कि जिन झुग्गी झोपड़ी वालों के केस कोर्ट में चल रहे हैं, आप उन्हें वापस ले लीजिए, मैं चुनाव न लड़ने की गारंटी देता हूं। कुछ सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि पिछले विधानसभा चुनाव में आपको झुग्गी बस्तियों में 56% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 38%। अगर बीजेपी के मकान देने का वादा मामूली तौर पर भी काम कर जाता है तो बीजेपी आम आदमी पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। वाल्मीकि समुदाय के वोट अब किसको मिलेंगे? अगर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुमानों के मुताबिक दिल्ली में वाल्मीकि मतदाताओं की जो तादाद है वो करीब 20,000 के आसपास हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली में वाल्मीकि वोट इस बार बीजेपी को बड़े पैमाने पर मिल रहे हैं। वैसे भी दलित वोटर्स में जाटव वोट बीएसपी और कांग्रेस को मिलते रहे हैं। इस बार कुछ जाटव वोट कांग्रेस की ओर भी मूव कर सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषक सौरव दुबे कहते हैं कि वाल्मीकि वोटर्स के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता वर्तमान में चरम पर चल रही है। धोबी कल्याण बोर्ड का गठन करने की बात आम आदमी पार्टी ने किया। केजरीवाल ने वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो दिल्ली में धोबी कल्याण बोर्ड बनाएंगे। ये बोर्ड धोबी समाज की समस्याओं का समाधान करेगा। हालांकि इस सीट पर धोबी मतदाता भी बड़ी तादाद में है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली सीट पर करीब 15,000 मतदाता इस समुदाय से हैं। कल्याण बोर्ड के गठन की बात कहकर अरविंद केजरीवाल ने इस समुदाय का दिल जीत लिया है। इस समुदाय के लोगों का कहना है कि आज तक किसी भी सरकार ने धोबी समुदाय के लिए अलग से कुछ करने की बात नहीं की। पहली बार किसी नेता ने इस तरह का कदम उठाया है। इस घोषणा के बाद से धोबी समुदाय में खुशी नजर आ रही है। जाहिर है कि धोबी वोटर्स के बीच आम आदमी पार्टी बढ़त बनाती दिख रही है। पूरी दिल्ली की तरह नई दिल्ली सीट पर कांग्रेस का वोट लगातार कम हो रहा है। पिछले चुनाव में कांग्रेस को यहां से सिर्फ 4% के आसपास वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के हिस्से लगभग 33% मत आए थे। पर इस बार कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को प्रत्याशी बनाया है। संदीप दीक्षित अपनी मां शीला दीक्षित द्वारा दिल्ली के लिए किए गए विकास कार्यों को याद दिला रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से इस बार मेहनत भी की जा रही है। कांग्रेस नेता लगातार अरविंद केजरीवाल पर हमले करते रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के लिए उसके परंपरागत वोटर्स में सिंपैथी पैदा हुई है। मुस्लिम और दलित वोटर्स को यह लगने लगा है कि उनकी नेचुरल पार्टी कांग्रेस ही है। हालांकि मुस्लिम समुदाय कांग्रेस का भले समर्थक हो, पर उसका वोट उसे ही पड़ता है जो बीजेपी को हराता दिख रहा हो। साफ जाहिर है कि संदीप दीक्षित रेस में नहीं है, पर संदीप जितना अच्छा प्रदर्शन नई दिल्ली सीट से करते हैं, उतना ही आम आदमी पार्टी के लिए खतरा पैदा होने का डर बढ़ेगा। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी से नाराज वोट अधिकतर कांग्रेस को ही मिलने की उम्मीद है। इससे आम आदमी पार्टी को फायदा भी हो सकता है। ये जो वर्तमान में समीकरण बन रहे हैं, इस विषय पर आपकी क्या राय है? वर्तमान परिस्थितियां जिस तरह बन रही हैं, यह क्या
क्या इशारा कर रही हैं? अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप खुलकर अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं। चलते चलते ये बात भी बताना जरूरी है कि न्यूज कॉल 24 अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। यदि आपके आसपास कोई महत्वपूर्ण घटना, दुर्घटना, भ्रष्टाचार, प्रेरक प्रसंग, वृत्तांत, सामाजिक मुद्दा या अन्य कोई मामला सामने आए तो कृपया उसे हमारे साथ साझा करें। हम आपकी गोपनीयता की पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। आपके योगदान से हम बेहतर और सारगर्भित समाचार प्रदान करने में सक्षम होंगे। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज को बुलंद करने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके कमेंट करना हमारे प्रयासों को प्रोत्साहन देता है। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।